नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपनी कहानी में आध्यात्मिक जगत की ओर आपको ले चलना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम सुनते आए हैं कि भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। तो एक कहानी के जरिए हम इसे जानना चाहेंगे कि कैसे भगवान जो है अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं और भक्तों के कल्याण के लिए, अर्थात भक्त पर जब कोई आपत्ति आती है तो किस तरह सब कुछ त्याग कर भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए उतर आते हैं। कहानी इस प्रकार है, पूरी कहानी अंत तक सुन लीजिए, तभी जाकर के कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है आपको पता चल जाएगा और आप जान जाएंगे कि भगवान भक्त के वश में हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा अम्बरीश थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। पूरे मनोयोग से वे उनका पूजा आराधना करते थे। एक बार वे 30 दिन उपवास करके भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करते रहे। 30वें दिन वे अन्न का दान किए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। शाम को उन्हें भोजन ग्रहण करके 30 दिन का उपवास तोड़ना था। इसके लिए वे मथुरा के मधुबन में गए हुए थे। 30 दिन का उपवास जब उनका बीत गया तो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। सूर्यास्त के पहले उन्हें भी भोजन करना था। उसी समय ऋषि दुर्वासा को आप सभी लोग जानते हैं, वे आ गए। हाथ जोड़कर राजा खड़े हो गए, कहे, ऋषिवर, आज बहुत ही सुंदर दिन है और मैं 30 दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा किया। आप जैसे महर्षि मेरे इस भोजन में शामिल हो जाते, मुझे आतिथ्य का अभिवादन करने का मौका मिल जाता, अर्थात आपको भोजन कराने का मौका मिल जाता, तो मेरा उपवास सफल हो जाता और मैं धन्य हो जाता। दुर्वासा ने कहा, ठीक है, अभी मैं यमुना नदी पर स्नान करके फिर आता हूँ और भोजन करूँगा। दुर्वासा ऋषि चले गए, लेकिन वापस सूर्यास्त तक आने में वे विलंब कर गए। सूर्य ढलने लगा। राजा को अपने उपवास का अंतिम दिन, अंतिम क्षण देख घबराहट होने लगी। पुरोहित को बुलाए, कहा कि मैं क्या करूं। पुरोहित ने कहा, महाराज, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे सूर्यास्त के पहले तो आपका 30 दिन का जो ये व्रत था वो निरर्थक चला जाएगा। राजा मजबूर थे। राजा ने कहा कि लेकिन मैं महर्षि दुर्वासा को भोजन पर आमंत्रित कर चुका हूँ, बिना उनको भोजन कराए कैसे भोजन कर लूँ। पुरोहित ने कहा, तो आपका व्रत उपवास सूर्यास्त हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। राजा दोनों तरफ देख रहे थे। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के विषय में भी वह जानते थे। तभी पुरोहित ने एक रास्ता ढूंढ निकाला, कहा, भोजन न करिए तो पानी पी करके ही अपने उपवास को तोड़ लीजिए, क्योंकि सूर्य अब ढलने वाला है, दिन डूबने वाला है। राजा पुरोहित की बात मानकर उंगली खोले और जल ग्रहण करके उपवास तोड़ने के विषय में सोच ही नहीं रहे थे
बल्कि पानी पीने ही वाले थे कि उसी समय ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्हें लगा कि मेरा अपमान हो गया। मुझे भोजन पर आमंत्रित करके मैं अभी भोजन किया ही नहीं कि राजा अपने कर रहा है। आग बबूला हो गए, राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार आप हमारा अपमान किए हैं इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। राजा उदास हो गए। भगवान विष्णु के वो भक्त थे, उनकी आराधना करने लगे। भगवान विष्णु अपना देख रहे थे उसके भक्त पर किस तरह आपत्ति आ रही है। ऋषि दुर्वासा अपने श्राप के लिए अपने बाल से बाल निकाला और चक्र बना करके इस तरह का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने भक्त की मदद करते हुए, कृपा का हाथ बढ़ाते हुए अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा पर भेजा। दुर्वासा सुदर्शन चक्र देख करके घबरा गए और वो लगे भागने। भागते भागते ब्रह्मा के पास गए, गुहार लगाने लगे कि मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु का चक्र है, वो अपने भक्त के वश में रहते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता। फिर दुर्वासा शंकर के पास भागते हुए गए, उनसे भी निवेदन किया। शंकर जी ने भी कहा वह विष्णु का चक्र सुदर्शन चक्र हम नहीं रोक सकते। फिर विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भक्त के लिए कृपा का हाथ बढ़ाया हूँ, मैं सुदर्शन चक्र भेज दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो भी करना होगा राजा अम्बरीश ही कर सकते हैं, मेरा भक्त ही कर सकता है। फिर दुर्वासा भक्त अम्बरीश के पास आए और कहा, निवेदन किया अपनी गलती के लिए। अम्बरीश दयालु राजा थे, वह भगवान विष्णु से निवेदन किए और महर्षि दुर्वासा को सुदर्शन चक्र के आघात से बचा लिए। दुर्वासा ने राजा को धन्यवाद दिया और पूछा कि भगवान विष्णु किसी की बात नहीं मानते, फिर आपकी कैसे मान लिए। अम्बरीश ने कहा भगवान हमेशा भक्त के वश में होते हैं। इस तरह से इस कहानी के जरिए हम देखें कि भगवान अपनी भक्त की रक्षा के लिए महर्षि तक को कुछ नहीं, मन ब्रह्मा विष्णु दुर्वासा किसी की बात नहीं माने और अपने भक्त की बात मान लिए। इसलिए हमें सच्ची भक्ति के साथ भगवान का पूजा करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, तो निश्चित रूप में इसका लाभ हमें मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।